क्या आप भी क्लासिफिकेशन और कन्फ्यूजन मैट्रिक्स के क्वेश्चंस के अंदर कंफ्यूज हो जाते हो, समझ नहीं आता क्या ट्रू पॉजिटिव है, क्या फॉल्स नेगेटिव है? तो टेंशन मत लो, आज मैं आपके साथ एक सुपर इजी ट्रिक शेयर करने वाली हूँ, जिससे ये कंसेप्ट भी बहुत ईजिली आपको समझ में आएगा, और वो भी बिना रटे। बिल्कुल सारा कंसेप्ट ईजिली आपको समझ में आएगा, और साथ ही के अंदर जो मैट्रिक्स है वो भी आपको इसी में ही याद हो जाएगा। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं क्वेश्चन के साथ। हमारे पास क्वेश्चन है जिसके अंदर आपको 100 पेशेंट दे रखे हैं टोटल, उसमें से 60 को एक्चुअली फ्लू है, उसमें से और 40 को नहीं है। ठीक है, 60 में से 50 को मॉडल ने करेक्टली आइडेंटिफाई कर लिया कि इनको फ्लू है, और 10 को नहीं किया। और इसी तरह इनकरेक्टली आइडेंटिफाइड के लिए भी हमारे पास जो है डेटा गिवन है। इसके लिए हम ये 2 सेकंड के अंदर जो है क्लासिफिकेशन मैट्रिक्स, कॉस्ट मैट्रिक्स बनाएंगे, और वो भी बिना किसी कन्फ्यूजन के। ठीक है, तो उसके लिए हमें क्या करना होगा, सबसे पहले तो ऊपर लिखो टॉप पे प्रेडिक्टेड और लेफ्ट पे लिखो एक्चुअल। देन उसके लिए पॉजिटिव नेगेटिव में इसको डिवाइड करो दोनों पार्ट्स को, एंड देन इसकी कॉमन वैल्यूज़ लिखो, जहाँ प्रेडिक्टेड भी पॉजिटिव है, एक्चुअल भी पॉजिटिव है। मतलब कि जो पेशेंट पॉजिटिव है, यानी कि टेस्ट उसका पॉजिटिव आया कि उसको फ्लू है, और साथ ही मॉडल ने भी उसको करेक्ट आइडेंटिफाई किया, यानी कि पॉजिटिवली आइडेंटिफाई किया कि फ्लू है, वो वाला कितना हमारे पास वैल्यू है 50 कि करेक्टली मॉडल ने आइडेंटिफाई करा है, तो वैल्यू कितनी आ गई 50। और टोटल पॉजिटिव कितने थे 60 पेशेंट, उसमें से 50 को करेक्टली आइडेंटिफाई कर लिया है, तो बच्चे कितने 10 जो कि उसने मिस करे, वो 10 यहाँ आ गए। इसी तरह ही नेगेटिव केस के लिए, तो यही इस वीडियो के अंदर आपको डिटेल के अंदर समझ में आएगा। ये वैल्यू हम ईजिली कैसे निकालेंगे बिना रटे, और वो भी 100% एक्यूरेसी के साथ। अगर आप ये फॉर्मूला यूज़ करते हो, ये ट्रिक यूज़ करते हो, तो कोई भी 1% चांस भी नहीं रहेगा कि आप इसके अंदर कोई गलती करोगे ट्रू पॉजिटिव ट्रू नेगेटिव फाइंड आउट करने का। ओके, सो लेट्स स्टार्ट। कम बैक टू माई चैनल आलमंड ई हब। आज हम आपको एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक करने वाले हैं, जिसका नाम होता है कन्फ्यूजन मैट्रिक्स या फिर क्लासिफिकेशन मैट्रिक्स। ठीक है, अगर आप ये मशीन लर्निंग का आपका सब्जेक्ट है, तो इसके अंदर इस पे एक क्वेश्चन 100% है, वो आता ही आता है। ठीक है, तो हम उसको कवर करने वाले हैं। ये आपका अप्रॉक्स के अंदर 7 मार्क्स के अंदर आता है ये क्वेश्चन आपका अंडर NEP 2020, नहीं तो 5 मार्क्स के अंदर आएगा। ठीक है, और जो है ये वाला हम टॉपिक स्टार्ट कर रहे हैं, ये बाकी टॉपिक से लिंक्ड बिल्कुल भी नहीं है, तो आप इसको एकदम फ्रेश स्टार्ट कर सकते हो। ओके, सो कन्फ्यूजन मैट्रिक्स जो होता है, इसको आप क्लासिफिकेशन मैट्रिक्स या फिर कॉस्ट मैट्रिक्स भी बोल सकते हो। अब जो इसमें आपका ऑफिशियली जो आपकी मतलब टेक्स्ट बुक्स वगैरह में आपको जो मैट्रिक्स दिखेगा, वो ये वाला मैट्रिक्स है। तो हम पहले इसको समझेंगे, देन मेरे पास एक ट्रिक है, हम उसकी हेल्प से करेंगे, क्योंकि आपको ट्रू पॉजिटिव ट्रू नेगेटिव ये चीज़ डायरेक्टली क्वेश्चन पढ़ के फाइंड आउट करना बहुत मुश्किल होता है। ठीक है, तो इस क्वेश्चन को हम एक ट्रिक से करने वाले हैं, जो कि बहुत ईजी रहेगी। ठीक है, तो पहले हम लेकिन ये समझ लेते हैं कि ट्रू पॉजिटिव ट्रू नेगेटिव रेट्स क्या होता है, इसको डायरेक्टली कैसे निकालते हैं आपकी टेक्स्ट बुक वाली लैंग्वेज के अंदर। देन हम आगे मूव फॉरवर्ड करेंगे अपनी ट्रिक के ऊपर। ठीक है, तो सबसे पहले जो आपका ये क्लासिफिकेशन कन्फ्यूजन मैट्रिक्स होता है, उसके अंदर ना आपको इस तरीके से एक मैट्रिक्स बनाना होता है 2x2 का। ठीक है, ये आपका 2x2 का मैट्रिक्स होता है। इसके अंदर आपका जो वैल्यूज़ होती है ट्रू पॉजिटिव, फॉल्स नेगेटिव, फॉल्स पॉजिटिव एंड ट्रू नेगेटिव। अब क्वेश्चन है कि ये वैल्यूज़ क्या होती हैं, ये कि ट्रू पॉजिटिव ट्रू नेगेटिव हम इसको फाइंड कैसे करते हैं। ठीक है, तो इसकी जो प्रॉपर डेफिनेशन होती है, वो जो ट्रू पॉजिटिव होता है, जैसे एज्यूम करो कि आपके ने कोई एक मॉडल लिया है। ठीक है, अब आप इसके अंदर कुछ डेटा डाल रहे हो, डेटा इनपुट दिया, तो उसमें आपने क्या किया कि स्पैम और नॉन स्पैम के लिए दे दिया कि मॉडल जो है आपका आइडेंटिफाई करके बताए कि जो ईमेल आपने इसके अंदर है वो स्पैम है या नॉट स्पैम है। ठीक है, तो ट्रू पॉजिटिव के अंदर क्या होता है कि अगर वो स्पैम है, एक्चुअली में वो ईमेल स्पैम है, और मॉडल ने भी कहा कि हाँ जी ये स्पैम है, तो हम उसको कह देंगे कि ये ट्रू पॉजिटिव है। ठीक है, देखो इसको एक और डिजीज़ वाले एग्जांपल से मैंने लिख रखा है, अगर इससे नहीं समझाओ कि पर्सन को डिजीज़ एक्चुअली में है, और जो टेस्ट है उसने भी कैच कर लिया कि हाँ जी इसको डिजीज़ है, करेक्टली आइडेंटिफाई करा है, तो मतलब वो होता है हमारे पास ट्रू पॉजिटिव। ठीक है, इसके अंदर एक करेक्टली वर्ड बहुत इंपॉर्टेंट है, और कि डिजीज़ एक्चुअली में डिजीज़ है, ये वर्ड इंपॉर्टेंट है, इससे आप रिकॉल कर सकते हो कि अच्छा ये है। ठीक है, देन नेक्स्ट होता है हमारे पास ट्रू नेगेटिव। ट्रू नेगेटिव क्या होता है कि एक पर्सन को एक्चुअली में डिजीज़ नहीं है, लेकिन और जो टेस्ट है उसने भी कंफर्म करेक्टली बता दिया कि हाँ जी इसको डिजीज़ नहीं है। मतलब आपने एक एग्जांपल लो कि आप गए ब्लड टेस्ट करवाने, ठीक है, और आपको कोई भी डिजीज़ नहीं थी, और टेस्ट जो आया उसमें भी करेक्ट रिपोर्ट्स आई कि हाँ जी इसको कोई डिजीज़ नहीं है, तो वो क्या हो जाता है हमारे पास ट्रू नेगेटिव होता है।
ठीक है। अब फॉल्स पॉजिटिव के अंदर क्या होता है कि पर्सन को डिजीज़ तो नहीं है, लेकिन मॉडल इनकरेक्टली गलती से बोल देता है कि इसको डिजीज़ है, मतलब मॉडल हमारे पास यहाँ पे क्या कर देता है, गलती कर देता है, ठीक है, फेल हो जाता है, तो उसको हम बोल देते हैं फॉल्स पॉजिटिव। लेकिन इसमें ध्यान ये रखना कि पर्सन को डिजीज़ नहीं है ना, तो फॉल्स, और मॉडल गलती से बोल रहे कि इसको डिजीज़ है इसलिए पॉजिटिव, तो ये बना फॉल्स पॉजिटिव। अब फॉल्स नेगेटिव क्या है कि पर्सन को डिजीज़ तो है लेकिन मॉडल ने बोल दिया कि डिजीज़ नहीं है, वो मिस कर गया इस बात को, तो वो हो जाता है हमारे पास फॉल्स नेगेटिव। ठीक है, तो ये तो आपकी टेक्स्ट बुक वाली एक्सप्लेनेशन थी कि ट्रू पॉजिटिव ट्रू नेगेटिव ये रेट्स आप फाइंड आउट करते हो, देन इसकी हेल्प से क्वेश्चन को सॉल्व करते हो। आगे क्वेश्चन है हम उससे करेंगे तो आपको और बेटर समझ में आएगा। लेकिन उससे पहले मैं आपको एक ट्रिक बता देती हूँ कि अगर आपको इससे नहीं समझा हो आप ट्रिक करना, ट्रिक से बहुत ईजीली आपको समझ में आएगा। ठीक है, तो ट्रिक को हम एक क्वेश्चन के साथ ही देखते हैं। ओके, सो ये रहा आपका क्वेश्चन। क्वेश्चन क्या बोलता है कि एक क्लिनिकल स्टडी हुई थी, उसमें टोटल 100 पेशेंट्स थे, उसमें से 60 पेशेंट्स को एक्चुअली में फ्लू था और 40 को नहीं था। ये हमारे पास क्या है, एक्चुअल डेटा जो रियल है। और डायग्नोस्टिक्स टेस्ट के अंदर उसने करेक्टली आइडेंटिफाई कर लिया 50 को पेशेंट्स को कि इनको फ्लू है, करेक्टली आइडेंटिफाई किया 50 को, बट मिस्ड एंड एडिशनली द टेस्ट इनकरेक्टली आइडेंटिफाइड 5 ऑफ द नॉन फ्लू पेशेंट्स एज हैविंग द फ्लू, कि मतलब उसमें बाकी 5 को नॉन फ्लू था लेकिन उसने कह दिया कि फ्लू है। ठीक है, इसके लिए हमें कॉस्ट मैट्रिक्स, एक्यूरेसी, प्रिसिशन वगैरह फाइंड आउट करनी है। ये भी हम नेक्स्ट करेंगे, पहले हम कॉस्ट मैट्रिक्स बना रहे हैं, फिर इसी वीडियो में हम ये कवर करेंगे। तो अब देखो ये जो डेटा है इसको हम कैसे करेंगे। अगर ट्रू नेगेटिव ट्रू पॉजिटिव से अगर आप देखते हो तो हमारे पास ट्रू पॉजिटिव क्या था कि एक्चुअली में इंसान को फ्लू है भी और मॉडल ने भी आइडेंटिफाई किया। ऐसे कितने केसेस है हमारे पे 50, देखो यहाँ लिखा है ना, डायग्नोस्ड करेक्टली आइडेंटिफाइड 50 ऑफ द फ्लू पेशेंट्स, है लेकिन 10 मिस। तो हमारे पास एक सेकेंड से लिख देती हूँ, उस तरीके से हम करते हैं तो ट्रू पॉजिटिव आ जाता है 50 और ट्रू नेगेटिव क्या आता है, और फॉल्स पॉजिटिव और फॉल्स नेगेटिव, है ना। हम ये चीज़ें यहाँ पे फाइंड आउट करेंगे। ठीक है, और देखो यहाँ लिखा था कि करेक्टली आइडेंटिफाई किया 50 को फ्लू है लेकिन 10 को मिस कर गया, मतलब कि 10 पेशेंट्स ऐसे थे जिनको फ्लू था लेकिन मॉडल आइडेंटिफाई नहीं कर पाया। तो ये कौन सा हमारे पास केस होता है, फॉल्स नेगेटिव का होता है। ये देखो कि पर्सन हैज़ अ डिजीज़ बट द टेस्ट फेल्स टू मिसेज इट। ठीक है, तो ये हमारे पास फॉल्स नेगेटिव कितना आ गया, 10 क्योंकि उसने मिस करे, और टोटल जिनको एक्चुअली फ्लू था आप सम भी करके देख सकते हैं, 50 और 10 कितने होते हैं, 60 पेशेंट को एक्चुअली फ्लू था। अब नेक्स्ट सेम केस कि 40 जो पेशेंट है उनको फ्लू नहीं है, तो मॉडल क्या कर रहा है, इनकरेक्टली आइडेंटिफाई कर रहा है 5 पेशेंट्स ऑफ द नॉन फ्लू पेशेंट्स एज हैविंग द फ्लू, मतलब ये 5 पेशेंट को फ्लू था तो नहीं लेकिन उसने क्या कह दिया कि इनको फ्लू है। तो ये वाला कौन सा केस बना हमारे पास, ट्रू नेगेटिव का, कि पेशेंट को डिजीज़ नहीं है लेकिन टेस्ट बोल देता है कि हाँ इनको डिजीज़ है। तो ट्रू नेगेटिव हमारे पास 5 हो गए और वो हो गए 35, क्योंकि टोटल 40 पेशेंट्स को फ्लू नहीं है। तो जो हमने अभी मेथड समझा उससे हमारे पास ये वैल्यूज़ आ गई हैं। आगे हम इसको इस टेबल के अंदर मैट्रिक्स के अंदर डाल के हम वैल्यूज़ निकाल सकते हैं, लेकिन ट्रिक से करोगे तो वो ईजी रहेगा। अब देखो इसके अंदर आपको बहुत टाइम लगा, कैलकुलेशन करनी पड़ी। अब इससे करके देखो, इस ट्रिक से, ट्रिक के अंदर क्या है कि आप पहले ऊपर लिखो प्रेडिक्टेड, उसमें लिखो पॉजिटिव और नेगेटिव। ठीक है, इसका साइन लगाओ, फिर यहाँ लिखो लेफ्ट में एक्चुअल, पॉजिटिव और नेगेटिव। ठीक है, ये आप इतना बना लो। अब इसका देखो इससे मतलब क्या निकला, इसको पहले समझो कि यहाँ जो हमारे पास ये वाली प्रेडिक्टेड वाली वैल्यू है ये इसके लिए पॉजिटिव है और ये इसका नेगेटिव है, कि प्रेडिक्ट जो मॉडल ने प्रेडिक्ट करा है वो सही करा है या गलत करा है, ये सही के लिए ये गलत के लिए। ऐसे ही एक्चुअल वाले केस के अंदर कि एक्चुअली में जो केस था वो पॉजिटिव था या नेगेटिव था। पॉजिटिव मतलब हमारे केस के अंदर कि फ्लू है या फिर नहीं है, नेगेटिव के अंदर कि फ्लू नहीं है। लेकिन स्पैम और स्पैम का होगा कि मतलब स्पैम है मतलब पॉजिटिव है और नहीं है तो मतलब नेगेटिव है। ठीक है, इस तरीके से आप क्वेश्चन टू क्वेश्चन इसको मॉडिफाई करोगे। ठीक है, अब क्वेश्चन दोबारा पढ़ो और देखो ये क्या कह रहा है कि टोटल 100 पेशेंट्स थे, 60 को एक्चुअली में फ्लू था और 40 को नहीं था। देन जो टेस्ट आया वो करेक्टली उसने आइडेंटिफाई किया 50 पेशेंट्स को, 10 को मिस कर गया। मतलब ये देखो प्रेडिक्टेड एक्चुअली में क्या था कि 60 पेशेंट पॉजिटिव थे, मॉडल ने कितने प्रेडिक्ट करे, 50 पेशेंट्स को प्रेडिक्ट किया कि येस ये करेक्टली आइडेंटिफाई किया कि इनको फ्लू है। तो यहाँ छोटा वाला टर्म आएगा, कितना हो गया 50। और अब देखो यहाँ एक्चुअल वाला कि जो है एक्चुअली में तो उनको फ्लू था लेकिन यहाँ से प्रेडिक्टेड वाले से नेगेटिव, मतलब मॉडल उसको आइडेंटिफाई नहीं कर पाया, मॉडल ने बोला कि नहीं इनको फ्लू नहीं है, वो कितने हुए 10 हो गए। ठीक है, और देखो अब 50 और 10 का सम करोगे 60, एक्चुअली में पॉजिटिव कितने थे 60। तो आप साथ साथ वेरीफाई भी कर सकते हो कि आप करेक्ट
वे में जा रहे हो या फिर नहीं। इसी तरह हम नेगेटिव के लिए मूव करते हैं, तो वो कहता है कि इनकरेक्टली आइडेंटिफाई किया उसने 5 पेशेंट को जो जिनको नॉन फ्लू था, लेकिन उसने कह दिया फ्लू है, मतलब एक्चुअली में क्या था, नेगेटिव थे। और पेशेंट मॉडल ने क्या प्रिडिक्ट किया कि इनको जो है फ्लू है, मतलब पॉजिटिव है। तो ये इस टर्म में आ गया, प्रिडिक्टेड में पॉजिटिव वाले में और एक्चुअल में नेगेटिव वाले में 5 आ गए, ठीक है। और जो क्वेश्चन में कितने गिवन थे कि 40 नॉन फ्लू पेशेंट है, तो 40 - 5 कितने बचे, 35, वो यहाँ आ गए हमारे पास। इसका भी सम करो, 35, 40, और यहाँ से पूरी टेबल का सम कितना होना चाहिए हमारे पास, 100 क्यों होना चाहिए, क्योंकि जो पेशेंट से टोटल नंबर ऑफ पेशेंट जो गिवन थे वो कितने थे, 100। तो आप सम करके देखा, आपको 100 ही मिल जाएगा। ओके, तो ये ट्रिक था आपकी। इस ट्रिक से आई होप आपको बहुत इजीली समझ में आया होगा, और ये बहुत क्विक होता है कि अगर आप कॉम्पिटिटिव एग्जाम वगैरह के लिए भी प्रिपेयर करो या इंटरव्यू के अंदर बैठे हो और आपको उन्होंने बोला कि क्लासिफिकेशन मैट्रिक्स से कन्फ्यूजन मैट्रिक्स बनाओ, तो आप इस मेथड से बहुत ईजिली बना सकते हो, ठीक है। अब इस पे ही हम आगे जो हमारे पास क्वेश्चन था कंप्लीट करेंगे इसको, कि एक्यूरेसी, प्रिसीजन, टीपीआर एंड एफपीआर फाइंड करो। अब पहले क्वेश्चन है कि ये होता क्या है, हम इसको कैसे निकालते हैं। अब देखो, ये जो टर्म्स हैं हम ये तो समझ चुके हैं कि ट्रू पॉजिटिव, ट्रू नेगेटिव और ये सब क्या होता है। इसको शॉर्ट में मैंने लिखा है, जैसे ट्रू पॉजिटिव को हम टीपी बोलते हैं, फॉल्स पॉजिटिव को एफपी, फॉल्स नेगेटिव को एफएन और ट्रू नेगेटिव को टीएन, ठीक है। तो यहाँ पे हमने शॉर्ट में लिखा है, इसी के हेल्प से आप आगे ट्रू पॉजिटिव और वो सब निकालना। अच्छा, वन मोर थिंग, कि जब आप एग्ज़ाम के अंदर अपना ये क्लासिफिकेशन मैट्रिक्स से कुछ बनाओगे, तो फिर पहले आप ये वाली टेबल बना देना ऊपर, ठीक है, कि ये एज इट इज़ ये वाली टेबल बना देना, और उसके बाद नेक्स्ट टेबल के अंदर डायरेक्टली ऐसे वैल्यूज़ लिख देना, ठीक है। तो उससे क्या होगा, एक बहुत अच्छा इंप्रेशन पड़ता है कि हाँ जी, स्टूडेंट को कंसेप्ट क्लियर है और वो साथ के अंदर उसको एक्चुअली में अप्लाई भी कर पा रहा है, ठीक है। तो उस तरीके से करना। और आपका ये देखो, यहाँ से आंसर वैसे भी सेम आ रहा है, ये आपका ट्रू पॉजिटिव है, ये ट्रू नेगेटिव है, यहाँ से आप मैच भी कर सकते हो, ठीक है। ओके, सो अब हमने कन्फ्यूजन मैट्रिक्स बनाना सीख लिया है। अब जो नेक्स्ट पार्ट होता है, जो इस क्वेश्चन के अंदर ही पूछते हैं, वो पूछते हैं कि तो फाइंड आउट एक्यूरेसी, प्रिसीजन, रिकॉल, ये सब चीज़ें निकालना, ठीक है। तो इनके लिए हमारे पास फॉर्मूला होता है जो बहुत सिंपल है, ठीक है। तो अब इससे पहले ना हम समझते हैं कि ये जो टर्म्स यूज़ हो रही, एक्यूरेसी, प्रिसीजन, ये होता क्या है। ऑल्दो आपसे इनकी डेफिनेशंस या फिर मीनिंग को नहीं पूछते हैं, सिर्फ ये आपको फार्मूला अप्लाई करके इसकी डायरेक्टली वैल्यू निकालनी होती है। बट फॉर योर नॉलेज आई एम एक्सप्लेनिंग इट, तो अगर ज़्यादा इसकी मतलब टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है, बस फार्मूला अच्छे से याद रखना, वो बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। सारे फॉर्म तो सबसे पहले आते हैं कि एक्यूरेसी क्या होता है। एक्यूरेसी होता है कि जो टोटल कुल मिला के आपका जो मॉडल है उसने कितनी करेक्ट प्रिडिक्शंस करी हैं, ठीक है। जो मॉडल है वो कितना करेक्ट, जैसे आपने जो भी उसको डेटा दिया उसमें से टोटल जो सही प्रिडिक्शंस कर रहे हैं हम वो काउंट करते हैं और टोटल से इसको डिवाइड कर देते हैं। तो इसका फॉर्मूला क्या बनता है, ट्रू पॉजिटिव प्लस ट्रू नेगेटिव अपॉन में टोटल, जिससे हमारे पास ये पता लग जाता है टोटल कितनी करेक्ट प्रिडिक्शन उसने करी है। उसके बाद जो आता है प्रिसीजन, ये क्या होता है कि जो हमने प्रिडिक्शन करी हैं उनमें से असल में कितने पॉजिटिव थे, कि जो टोटल प्रिडिक्शन थी उसमें से टोटल पॉजिटिव को ही काउंट करते हैं, ठीक है। तो इसका फॉर्मूला होता है टोटल ये ट्रू पॉजिटिव अपॉन में ट्रू पॉजिटिव प्लस फॉल्स पॉजिटिव, ठीक है। देन रिकॉल, इसको हम ट्रू पॉजिटिव रेट भी बोलते हैं, ठीक है। ये क्या होता है, ट्रू पॉजिटिव अपॉन में ट्रू पॉजिटिव प्लस फॉल्स नेगेटिव। अब इसमें जो है ये प्रिसीजन से बस एक चीज़ का डिफरेंस है, यहाँ पर प्रिसीजन में फॉल्स पॉजिटिव होता है, यहाँ फॉल्स नेगेटिव है। तो इस चीज़ का ध्यान रखना, अगर एक टर्म भी इधर उधर हुई तो आप कुछ और निकाल लोगे, आपकी वैल्यू बिल्कुल गलत हो जाएगी, ठीक है। ये काउंट करते हैं कि टोटल कितने पॉजिटिव थे, जिसमें से हमारे मॉडल कितने उनको आइडेंटिफाई भी कर ले कि हाँ, ये करेक्टली आइडेंटिफाई कर ले कि ये पॉजिटिव है। ऐसे जो एफपीआर होता है, ये क्या होता है, फॉल्स पॉजिटिव रेट। टीपीआर होता है ट्रू पॉजिटिव रेट, ठीक है। तो इसका फॉर्मूला क्या बन गया, फॉल्स पॉजिटिव अपॉन में फॉल्स पॉजिटिव प्लस ट्रू नेगेटिव, ठीक है। ये जो आपको फॉर्मूले हैं ये आपको खुद ही याद करने पड़ेंगे और ये बहुत इंपॉर्टेंट है, तो इनको याद करना। बाकी इसके ट्रिक कैसे, एक हम थोड़ा सा गैस के लिए रख सकते हैं कि एक्यूरेसी में क्या होता है कि हम टोटल ये देखते हैं ना कितने उसे करेक्ट प्रिडिक्शन करें। तो करेक्ट प्रिडिक्शन हमारे कौन बताते हैं, ट्रू पॉजिटिव ट्रू नेगेटिव में वो करेक्ट आइडेंटिफाई करते हैं जो मॉडल है, तो इन दोनों का सम करके टोटल से डिवाइड करते हैं, ठीक है। इसी तरह ये टीपीआर की या रिकॉल कह ले क्या होता है, ट्रू पॉजिटिव रेट। तो यहाँ हमें ट्रू वाली वैल्यू लेनी है, तो क्या होगा, ट्रू पॉजिटिव अपॉन में ट्रू पॉजिटिव प्लस फॉल्स नेगेटिव। मतलब ये लिखो ट्रू पॉजिटिव अपॉन में इसको डिवाइड करो इसके आगे वाले से, ये फॉल्स नेगेटिव से, तो ये क्या हमारे पास बन जाएगा टीपीआर, ट्रू पॉजिटिव रेट, ठीक है। ये देखो यहाँ पे सेम है। ऐसे फॉल्स पॉजिटिव के लिए क्या करेंगे, एफपीआर निकालने के लिए, फॉल्स पॉजिटिव रेट निकालने के लिए
FP जो है यहीं से ले लो, फॉल्स पॉजिटिव, फिर इसको डिवाइड कर दो फॉल्स पॉजिटिव प्लस ट्रू नेगेटिव से। तो आप इस तरीके से FPR TPR निकाल सकते हो, आपको याद रह जाएगा। और एक्यूरेसी और प्रिसीजन के लिए भी सिमिलर है, मैंने आपको बता दिया, इसकी मीनिंग से निकल जाएगा। प्रिसीजन के लिए बस एक चीज़ करना कि ट्रू PR में TPR के अंदर FN की जगह FP कर देना, ठीक है, बस एक टर्म को चेंज करने हाँ, तो यू कैन रिमेंबर। ओके, तो ये आपका पूरा कंसेप्ट था एक एग्जांपल के साथ क्लासिफिकेशन मैट्रिक्स और कन्फ्यूजन मैट्रिक्स के ऊपर। अब इस पे ना 2 और एग्जांपल हैं, तो एक तो मैंने आपको एग्जांपल करा दिया, अच्छे से ट्रिक भी समझा दी। अब ये वाला क्वेश्चन आपको खुद से करना है, एक ये वाला क्वेश्चन और एक ये वाला क्वेश्चन। कोई डाउट हो तो मुझसे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हो या टेलीग्राम पे कनेक्ट कर सकते हो। वहाँ पे टेलीग्राम पे क्या है, एक तो ऑफिशियल चैनल है जहाँ सारी आपको अपडेट मिलती है, और एक और ऑफिशियल चैट ग्रुप है, वहाँ पे आप चैट कर सकते हो, डाउट्स पूछ सकते हो, वो सबके लिए ओपन है, यू कैन जॉइन दैट, ठीक है। और नेक्स्ट वीडियो में अभी आप इनको सॉल्व कर लो, बाकी नेक्स्ट वीडियो के अंदर मैं क्या करूँगी, इनके ही आपको सॉल्यूशंस करा दूँगी ताकि आप वेरीफाई कर सको कि आपका जो सोल्यूशन आया है वो सही है या नहीं। तब तक मेरे को कमेंट सेक्शन के अंदर बताओ कि आपको वीडियो कैसी लगी, ट्रिक कैसी लगी और लेक्चर समझ में आया या फिर नहीं। साथ में ही इन दोनों क्वेश्चंस के सॉल्यूशंस भी आपको कमेंट सेक्शन के अंदर ही बताने हैं, ठीक है। सो नेक्स्ट वीडियो के अंदर मिलते हैं, तब तक टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लेना एंड डू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब टू माई चैनल, ठीक है। चलो बाय।